आइए आज जान लेते हैं कि जो कुछ भी हम खाते हैं तो यह हमारे शरीर में कैसे कार्य करता है, कैसे हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो हमारे माउथ में उपस्थित जो टीथ होते हैं भोजन को छोटे छोटे पीस में कर देते हैं, जिससे और हमारे माउथ में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि लार का सेक्रेशन करती हैं और जिसमें दो एंजाइम्स होते हैं, टाइलिन और एमाइलेज। ये क्या करती हैं? ये भोजन को मुलायम बना देती हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि हमारी लार ग्रंथियां कैसी होती हैं और कहाँ पे पाई जाती हैं। आइए अब हम चलते हैं लार ग्रंथियों की तरफ। अब हम देख लेते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। जो लार ग्रंथियां होती हैं वह लार का सेक्रेशन करती हैं। ये जो मेरी लार ग्रंथियां होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि लार का सेक्रेशन करती हैं। ये जो मेरा लार होता है यह उदासीन और हल्का क्षारी होता है, जिसका pH 7 होता है। ये जो मेरी लार होती हैं 2 प्रकार की एंजाइम को रिलीज करती हैं। फर्स्ट एंजाइम है टाइलिन और सेकंड होता है एमाइलेज। ये जो टाइलिन या एमाइलेज होती हैं ये क्या करती हैं कि हमारे भोजन में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टार्च जो उपस्थित होता है, ये स्टार्च का पाचन करते हैं। ये स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देते हैं। अब ये भोजन हमारे ओएसोफेगस से होते हुए स्टमच में आ जाता है। अब असली पाचन हमारा स्टमच से ही स्टार्ट होता है। हमारे स्टमच में HCl पाया जाता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं और कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि कुछ एंजाइम्स को रिलीज करती हैं, जैसे पेप्सिन, रेनिन और एमाइलेज। जैसे ही भोजन जब आने लगता है तो इसमें एक मूवमेंट होती है जिसे हम पेरिस्टलेटिक मूवमेंट यानी कि क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। अब ये भोजन हमारे स्टमच में आते ही इसमें क्या पाया जाता है कि कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो आइए हम ले चलते हैं आपको स्टमच के अंदर। स्टमच में क्या क्या होता है। ये है हमारा स्टमच। ये जो मेरा स्टमच होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जिसे हम HCl कहते हैं। ये जो मेरा HCl होता है भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया आते हैं उसको किल करने में मदद करता है और इसमें जो हमारा अमाशय होता है, स्टमच होता है, उसकी दीवारों पर इस तरह की से बहुत सारी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये जो जठर ग्रंथियां होती हैं ये जठर रस का स्रावण करती हैं। ये जो जठर रस होता है ये उच्च अम्लीय होता है, ये एसिडिक मीडियम में होता है। ये जो जठर रस होती हैं, ये जठर ग्रंथियां होती हैं, ये पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज 3 एंजाइम को रिलीज करती हैं। ये जो मेरा पेप्सिन एंजाइम होता है यह प्रोटीन का पाचन करता है। ये जो मेरी प्रोटीन है ये प्रोटीन को चेंज कर देता है पेप्टोन्स में। जैसे ही पेप्टोन्स में चेंज हो जाता है तो ये एक सिंपल मॉलिक्यूल बन जाता है जिसका डाइजेशन आसानी से हो जाता है। और दूसरा मेरा होता है एंजाइम रेनिन। ये जो मेरा रेनिन होता है ये मिल्क का पाचन करता है। ये मिल्क को पैराकेसिन में चेंज कर देता है। और तीसरे एंजाइम की अगर हम बात करें तो ये होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये जो मेरा गैस्ट्रिक लाइपेज होता है ये क्या करता है? फैट का पाचन करता है और ये फैट को ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। अब भोजन स्टमच से होते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही स्मॉल इंटेस्टाइन के बगल में 2 स्ट्रक्चर होती हैं। एक होता है पैनक्रिएज जिसको हम कहते हैं अग्नाशय। ये क्या करता है कि पैनक्रिएटिक जूस निकालता है। तो आइए हम देख लेते हैं कि आखिर इस पैनक्रिएटिक जूस में क्या क्या होता है और ये पैनक्रिएज क्या होता है। ये जो मेरा पैनक्रिएज होता है इससे 2 एंजाइम्स रिलीज होते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स का पाचन करता है। ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड अणु में तोड़ देता है।
और दूसरा मेरा एंजाइम होता है एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है स्टार्च का पाचन करता है और ये कॉम्प्लेक्स स्टार्च को भी माल्टोज में चेंज कर देता है। और स्टमच के जस्ट बगल ही हमारा उपस्थित होता है लीवर, जिसे हम यकृत कहते हैं। इस यकृत से बाइल जूस का सेक्रेशन होता है जिसे हम पित्त रस कहते हैं। यहाँ पे एक ग्रीन कलर की आपको थैली दिख रही है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। यहाँ से पित्त रस का श्रावण होता है। मनुष्य में लगभग 700 से 1000 ml पित्त का निर्माण प्रतिदिन होता रहता है। इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाई जाती हैं। यह आमाशय से आए हुए भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है। यहाँ से पित्त रस और यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस दोनों आपस में मिल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है, वो जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जा कर के ब्लड में घुल जाते हैं और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक अंगुली की तरह छोटी छोटी संरचना होती है जिसे हम विलियाई कहते हैं। ये विलियाई हमारे इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है जिससे एब्जॉर्प्शन करने में मदद मिलती है। जब छोटी आंत से एब्जॉर्प्शन पूरी तरीके से नहीं हो पाता है तो बड़ी आंत उसको एब्जॉर्ब करती है और जो फूड जो है एब्जॉर्ब नहीं होता है, यानी जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको बड़ी आंत बाहर निकाल देती है।